बॉन्ड्स क्या होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सुना तो इसको ज़रूर होगा, लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इन्वेस्ट किसी ने नहीं किया होगा इसमें। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल में निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स दोस्तों एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें कि आपको मॉडरेट रिस्क के साथ मॉडरेट रिटर्न मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस हैं, जैसे स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड मिलता है, और हमने फिक्स डिपॉजिट की बात करी जिसमें कि लो रिस्क और लो रिवार्ड होता है। वैसे बॉन्ड्स में आपको मॉडरेट रिस्क के साथ मॉडरेट रिवार्ड मिलता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है दोस्तों, क्यों आखिर ये मार्केट में बॉन्ड आया कहाँ से? तो बॉन्ड्स क्या होता है, कंपनीज जो हैं, जो कंपनीज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको जब फंड्स की ज़रूरत होती है तो इनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप जो है इक्विटी मार्केट के थ्रू जो है आपने अपने शेयर्स लिक्विडेट करके अपनी शेयर होल्डिंग्स घटा करके शेयर होल्डिंग्स जो है आप दूसरों में ट्रांसफ़र करके आप पैसे जो है रेज करिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है डेब्ट ऑप्शन, जिसमें कि आप लोन डायरेक्ट बैंक से ले सकते हैं और या आप बॉन्ड्स के थ्रू जो है पैसे उगा सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि बहुत सी कंपनीज ऐसा होती हैं कि वो कहती है हमें जो है अपनी इक्विटी जो है उस होल्डिंग को लिक्विडेट नहीं करना है। उनका ये मानना है कि अगर इक्विटी को लिक्विडेट करते चले जाएंगे तो कंपनी में बहुत सारे जो है उनके शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाने से क्या होता है, कंपनी में टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं हम कंपनी में अपने शेयर्स फर्दर लिक्विडेट नहीं करना चाह रहे। अब दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि आप बैंक से जा करके लोन ले लीजिए। बैंक से जा करके लोन लेंगे तो क्या होगा कि बैंक्स कोलेट्रल मांगती है। बैंक्स आपने देखा होगा कि ऐसे आसानी से लोन तो देती नहीं है। बैंक्स बोलती है अगर आपको लेट्स से 1.25 करोड़ का लोन 1 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक्स बोलती है डेफिनेटली आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ होनी चाहिए, उसके बाद हम आपको लोन देंगे। और उसके साथ साथ बैंक जो है इमीडिएटली मंथ बाय मंथ जो है बोलती है आप जो है इसका इंस्टॉलमेंट पे करिए। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं है किसी भी कंपनी को, तो वो तीसरा ऑप्शन क्या करते हैं कि वो पब्लिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको हम जो है एफडी से ज़्यादा रिटर्न देंगे और आप हमें डायरेक्ट पैसा दीजिए, और आपको वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। अब ये तो कंपनी का इंटरेस्ट हो गया। एक तरफ मैंने कंपनी का इंटरेस्ट बताया कि कंपनी क्यों जो है बॉन्ड इशू करती है। दूसरा है अभी इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा है? इन्वेस्टर का ये फ़ायदा है दोस्तों कि जो इन्वेस्टर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल लो टू मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, लेकिन वो एफडी के रिटर्न से हैप्पी नहीं है कि अगर वो 5-6% का रिटर्न उसको मिल रहा है सालाना, उससे वो खुश नहीं है। तो वो क्या करेगा कि ये एक जो पार्टी जिनको पैसे की ज़रूरत है उनसे और ये दोनों मिल जाते हैं, वो कहते हैं हम बैंक के पास नहीं जाएंगे, हम लोग आपस में ही समझौता कर लेते हैं इन्वेस्टर को कि जितना रिटर्न आपको बैंक दे रही है एफडी में, मैं उससे आपको 2% बढ़ा के दे देता हूँ। आप समझ रहे? अगर आपको 5 मिल रहे हैं तो 7 मिल रहे हैं तो 9%। तो जनरली आप देखोगे कि एफडी के जो रिटर्न है वो 5 से 7% होते हैं, और बॉन्ड्स के रिटर्न जो है कम से कम 7 से 9% होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों पार्टीज का काम हो जाता है। अब बॉन्ड्स के और दूसरे फायदे जो हैं वो इन्वेस्टर के लिए क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो गया कि मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो आप एफडी और बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है वो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो बॉन्ड्स में आपको रेगुलर पैसा भी मिलता है, क्वार्टरली ईयरली अगर आपको चाहिए पैसा तो वो इंटरेस्ट के रूप में आपको क्वार्टरली ईयरली मिलेगा। और बहुत से मैंने ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी देखे हैं जो मैंने पर्सनली ऑप्शन सेलिंग में देखा है। मैं ये बाद के वीडियोस में बताऊंगा आपको कि वो क्या करते हैं, अपने आइडियल पड़े हुए एसेट्स को जैसे कि अगर सपोज करिए किसी के पास 1 करोड़ का मकान है तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ के मकान को बैंक को गिरवी रख देगा। ठीक है, उसका ऑन एन एवरेज 50% मिल गया सपोज करिए, तो 50 लाख रुपए मिल गया उसको, और उस पे उसने इंटरेस्ट पे उसको पे करना पड़ रहा है लेट्स से 8%। ठीक है,
अब उस पैसे को उसने क्या करा, पूरे के पूरे पैसे से बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक है। वहां पे उसको 8-9% रिटर्न मिल रहा है, तो एटलीस्ट अगर उसको 1% भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो उससे क्या करा, जितना पैसा इधर से इंटरेस्ट आ रहा है उससे वो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, समझ रहे। और दूसरी चीज कि उस पैसे को फिर वो प्लेज कर देते हैं, बॉन्ड्स को प्लेज कर देते हैं, उससे उनको मार्जिन मिल जाती है 80-90%। तो इससे 50% का 80% भी मिल गया 50 लाख का, तो वो 40 लाख हो गया। अब 40 लाख से क्या करते हैं वो लोग, बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी से मार्केट से ईयरली 24-30% रिटर्न कमा लेते हैं। तो बहुत से ऐसे भी इन्वेस्टर हैं। तो मैंने आपको बताया ये अलग अलग तरह के जो हैं यूजेस हैं बॉन्ड्स में दोस्तों। और कुछ और बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसा कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बॉन्ड्स का क्या है, तो जो कि जब भी बॉन्ड इशू होता है तो उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि इसका फेस वैल्यू क्या है। जैसे स्टॉक्स में भी आपने देखा कि स्टॉक्स के फेस वैल्यू उस इशूइंग प्राइस आईपीओ पे ही लिखे होते हैं एग्जैक्टली। दूसरा होता है कि कूपन रेट क्या है। कूपन रेट से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है कि आपको कितने % इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ये उसकी बात हो रही है। तीसरा होता है टेन्योर। टेन्योर कितने टाइम के लिए बॉन्ड आप इशू कर रही है कंपनी, आपको वो देखना होता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। चौथा होता है रिडम्पशन डेट, आपको किस दिन जो है किस पर्टिकुलर डे पे, लेट्स से ये मंथली, क्वार्टरली, बाय ईयरली या एंड ऑफ द टेन्योर आपको मिलने वाला है, वो होता है उसका, आपको किस दिन मिलने वाला है इसका इंटरेस्ट। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि बॉन्ड जो है एक मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिवार्ड वाला फाइनेंशियल एसेट है। अब अगले वीडियोस में मैं आपको डिवेंचर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।